हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कवर करेंगे प्लस 2018 के अमेंडमेंट के साथ। टोटल चैप्टर है 5, सेक्शन है 31 जो 2018 में अमेंडमेंट हुए हैं। उसमें चैप्टर 4A ऐड किया गया, सेक्शन 7A, 17A और 18A को ऐड किया गया है। इन्फोर्समेंट डेट है 9 सितंबर 1988। 9 सितंबर 1988 को ही इसे प्रेसिडेंशियल असेंट मिली और उसी दिन वो इन्फोर्स हो गया। यहाँ पर एक ही डेट है याद करने के लिए। अब बात कर लें इसके ऑब्जेक्टिव की। An act to consolidate and amend the law relating to the prevention of corruption and for matters connected therewith। जो केसेस होते हैं करप्शन के इंडिया में, उससे प्रिवेंशन के लिए यह एक्ट बनाया गया और उससे रिलेटेड मैटर्स से डील करता है ये एक्ट। इट इज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 39th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये रिपब्लिक इंडिया के 39th ईयर में पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया। चैप्टर 1 पे आ जाइए। ये कंसिस्ट करते हैं ओनली 2 सेक्शन, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट से। सबसेक्शन 1, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। सबसेक्शन 2, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाली जो लाइन है इसे हटा दीजिएगा, 2019 के बाद से हट गई है। एंड इट अप्लाइज ऑल्सो टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर तो है ही, लेकिन ये अप्लाई होता है उन सभी भारत के नागरिकों को जो इंडिया के बाहर रहते हैं। क्लियर। सेक्शन 2 डील करता है डेफिनेशन से। ये डेफिनेशन क्लॉज है। क्लॉज ए देखिए, डील करता है इलेक्शन से। इलेक्शन का मतलब जनरल लैंग्वेज में हम सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है निर्वाचन। Means any election by whatever means held under any law for the purpose of selecting members of parliament or of any legislature, local authority or other public authority। इलेक्शन का मतलब है ऐसा इलेक्शन चाहे वो किसी भी माध्यम से किया जा रहा हो, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी या अदर पब्लिक अथॉरिटी के मेंबर्स के सिलेक्शन के पर्पस के लिए जो इलेक्शन किया जा रहा हो वही निर्वाचन है अंडर सेक्शन 2A। अब आ जाते हैं 2AA पे, जो कि डील करता है प्रिस्क्राइब्ड से। ये वाला क्लॉज भी 2018 में ऐड किया गया। मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट एंड द एक्सप्रेशन प्रिस्क्राइब शैल बी कॉन्स्टिट्यूट अकॉर्डिंगली। प्रिस्क्राइब मतलब होता है हिंदी में विहित। प्रिस्क्राइब का मतलब है नियमों के द्वारा विहित कोई चीज है तो वो इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब की गई है, ये कहा जाएगा। 2B देखो, डील करता है पब्लिक ड्यूटी से। मीन्स अ ड्यूटी इन द डिस्चार्ज ऑफ विच द स्टेट, द पब्लिक और द कम्युनिटी एट लार्ज हैज एन इंटरेस्ट। पब्लिक ड्यूटी यानी लोक कर्तव्य। लोक कर्तव्य का मतलब होता है ऐसा कर्तव्य जिसके निर्वहन करने के लिए किसी स्टेट, पब्लिक या कम्युनिटी का हित है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल अभी हमारे दिमाग में आता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं तो वो क्या करते हैं, वो पब्लिक ड्यूटी करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, इन दिस क्लॉज स्टेट इंक्लूड्स अ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और एन अथॉरिटी और बॉडी ओन्ड और कंट्रोल और एडेड by the government or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956। तो स्टेट क्या इंक्लूड करता है, एक कॉरपोरेशन जो कि सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, या कोई अथॉरिटी या बॉडी जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा ओन की जाती है, कंट्रोल की जाती है या एड की जाती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी का वही मतलब है जो कंपनी एक्ट के सेक्शन 617 में डिफाइन किया गया है। क्लियर। 2C पे आ जाइए। 2C डील करता है पब्लिक सर्वेंट से। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है, लोक सेवक। पहला देखो, एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पे ऑफ द गवर्नमेंट और रिम्यूनरेटेड बाय द गवर्नमेंट बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। कोई व्यक्ति जो कि सरकार की सेवा में है या वेतन पर है, जिसके लिए सरकार उसको पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए पैसे देती है। सिंपल लैंग्वेज में यही है इसका मतलब। सेकंड देखो, एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी। कोई व्यक्ति जो कि लोकल अथॉरिटी के सेवा या वेतन पे है।
थर्ड देखो, एनी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ अ कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और एन अथॉरिटी और अ बॉडी ओन्ड और कंट्रोल और एडेड बाय द गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। कोई व्यक्ति जो कि कॉरपोरेशन की सेवा पे या वेतन पर है, जो कि सेंट्रल प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, या कोई व्यक्ति किसी अथॉरिटी या बॉडी जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा ओन की जाती है, कंट्रोल की जाती है या एड की जाती है, उसके अंडर में कोई व्यक्ति है, उसकी सेवा में या वेतन पर कोई व्यक्ति है, तो ये कहा जाएगा कि वो जो व्यक्ति है वो पब्लिक सर्वेंट है। फोर्थ देखो, एनी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स एनी एडजुडिकेटरी फंक्शंस। कोई जज एक लोक सेवक है जो कि इंक्लूड करता है किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको लॉ के द्वारा एम्पावर किया गया है कि वो अपने जो फंक्शंस हैं वो डिस्चार्ज करे, चाहे खुद से करे, चाहे वो किसी बॉडी ऑफ पर्सन के मेंबर से करवाए कोई भी एडजुडिकेटरी फंक्शंस को डिस्चार्ज। तो ऐसे व्यक्ति भी जो हैं वो लोक सेवक की डेफिनेशन में आ जाएंगे। फिफ्थ देखो, एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ड्यूटी इन कनेक्शन विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर अपॉइंटेड बाय सच कोर्ट। कोई व्यक्ति जो किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा ऑथराइज किया गया है कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, जिस ड्यूटी का कनेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि प्रशासनिक न्याय से है, जो कि इंक्लूड करता है लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर, जो कि उस कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी लोक सेवक में आएंगे। मे भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे बने यहाँ पे कि कौन से व्यक्ति हैं जो लोक सेवक में हैं। ऑप्शन ए लिक्विडेटर, ऑप्शन बी रिसीवर, ऑप्शन सी कमिश्नर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये जो कीवर्ड्स हैं इन्हें याद कर लीजिए, लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर। सिक्स्थ देखो, एनी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर्स has been referred for decision or report by a court of justice or by a competent public authority। कोई आर्बिट्रेटर यानी कोई मध्यस्थ या कोई अदर व्यक्ति जो कि किसी कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा या कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा रेफर किया जा चुका है कोई डिसीजन लेने के लिए या रिपोर्ट देने के लिए, तो आर्बिट्रेटर भी जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट में इंक्लूड किए जाएंगे। सेवेंथ देखो, एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। कोई व्यक्ति जो ऐसा ऑफिस होल्ड करता है जिस ऑफिस के द्वारा उसको ये पावर है कि वो प्रिपेयर करे, पब्लिश करे, मेंटेन करे या रिवाइज करे इलेक्टोरल रोल को और इलेक्शन या इलेक्शन का कोई पार्ट कंडक्ट करवाए। इलेक्शन हमने कहाँ पढ़ा? 2A में। एट्थ देखो, एनी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड और रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी पब्लिक ड्यूटी। कोई व्यक्ति जो कि ऐसा ऑफिस होल्ड करता है जिसके द्वारा वो ऑथराइज्ड है, रिक्वायर्ड है कोई पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो ऐसा व्यक्ति भी लोक सेवक में आएगा। नाइन्थ देखो, any person who is the president, secretary or other office bearer of a registered cooperative society engaged in agriculture, industry, trade or banking, receiving or having received any financial aid from the central government or a state government or from any corporation established by or under a central, provincial or state act or any authority or body owned or controlled or aided by the government or a government company as defined in section 617 of the कंपनीज एक्ट। कोई व्यक्ति जो कि प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है या कोई अदर ऑफिस बियरर है किसी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इंगेज किससे करती है? एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से, ट्रेड से, बैंकिंग से, और रिसीव कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई फाइनेंशियल एड, या किसी कॉरपोरेशन से जो कि सेंट्रल, प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, या कोई अथॉरिटी या बॉडी जो कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा ओन की जाती है, कंट्रोल की जाती है या एडेड की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति भी लोक सेवक हैं, ऐसा कहा जाएगा।
10th पे आ जाओ, एनी पर्सन हु इज़ अ चेयरमैन, मेंबर और एम्प्लॉय ऑफ एनी सर्विस कमीशन और बोर्ड बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड और अ मेंबर ऑफ एनी सिलेक्शन कमिटी अपॉइंटेड बाय सच कमीशन और बोर्ड फॉर द कंडक्ट ऑफ एनी एग्जामिनेशन और मेकिंग एनी सिलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ सच कमीशन और बोर्ड। कोई व्यक्ति जो कि चेयरमैन है, मेंबर है या एम्प्लॉय है किसी सर्विस कमीशन या बोर्ड का, चाहे उस सर्विस कमीशन या बोर्ड का कुछ भी नाम हो या फिर वो उस कमीशन या बोर्ड के द्वारा अपॉइंट की गई सिलेक्शन कमेटी का कोई मेंबर हो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता हो या ऐसे कमीशन या बोर्ड के बिहाफ में सिलेक्शन करवाता हो, ऐसा व्यक्ति जो है पब्लिक सर्वेंट है। 11th पे आ जाओ, एनी पर्सन हु इज़ अ वाइस चांसलर और मेंबर ऑफ एनी गवर्निंग बॉडी, प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर और एनी अदर teacher or employee by whatever designated called of any university and any person whose service have been availed by a university or any other public authority in connection with holding or conducting examination। कोई व्यक्ति जो कि वाइस चांसलर है या मेंबर है किसी गवर्निंग बॉडी का, या प्रोफेसर है, रीडर है, लेक्चरर है या कोई अदर टीचर है या एम्प्लॉय है किसी यूनिवर्सिटी का, और कोई व्यक्ति है जो कि अपनी सर्विसेज यूनिवर्सिटी को अवेल करता है या किसी अदर पब्लिक अथॉरिटी के कनेक्शन में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। 12th पे आ जाओ, एनी पर्सन हु इज़ एन ऑफिस बियरर or an employee of an educational, scientific, social, cultural or other institution in whatever manner established, receiving or having received any financial assistance from the central government or any state government or local or other public authority। कोई व्यक्ति जो कि एक ऑफिस बियरर है या एम्प्लॉय है किसी एजुकेशनल, साइंटिफिक, सोशल, कल्चरल या अदर इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो किसी भी मैनर में इस्टेब्लिश किया गया हो, रिसीव कर रहा है या रिसीव करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल या अदर पब्लिक अथॉरिटी से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है पब्लिक सर्वेंट है या लोक सेवक है कहा जाएगा। तो टोटल 12 पॉइंट्स इसमें दिए गए थे पब्लिक सर्वेंट में, अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लॉज डी पे आ जाओ, अनड्यू एडवांटेज। ये डेफिनेशन भी 2018 के अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई है। अनड्यू एडवांटेज मतलब होता है असम्यक लाभ, मीन्स एनी ग्रेटिफिकेशन वॉट एवर अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन। कोई भी ग्रेटिफिकेशन यानी कि कोई भी इंजॉयमेंट, कोई भी सेटिस्फेक्शन जो कि अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन किसी को मिले, यानी इलीगल तरीके से किसी को मिले, तो वो असम्यक लाभ है कहा जाएगा। एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ, द वर्ड ग्रेटिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू पेक्यूनरी ग्रेटिफिकेशन और टू ग्रेटिफिकेशंस एस्टिमेबल इन मनी। जो ये वर्ड है, शब्द है ग्रेटिफिकेशन, यानी कि किसी भी तरीके का एंजॉयमेंट, वो लिमिटेड नहीं है किसी ग्रेटिफिकेशन तक जो कि सिर्फ और सिर्फ मनी पे हो, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि जो लाभ हुआ है किसी व्यक्ति को, असम्यक लाभ है, वो सिर्फ और सिर्फ मनी में हो, वो किसी भी तरीके का हो सकता है। सेकंड एक्सप्लेनेशन देखो, legal remuneration is not restricted to the remuneration paid to a public servant but includes all remuneration which he is permitted by the government or the organization which he serves to receive। जो एक्सप्रेशन लीगल रेम्यूनरेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है रेम्यूनरेशन तक जो कि किसी पब्लिक सर्वेंट को पे किया जाता है, बल्कि ये इंक्लूड करता है सभी रेम्यूनरेशन को जो कि गवर्नमेंट के द्वारा परमिटेड हैं या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परमिटेड हैं, जिसके लिए वो व्यक्ति सर्व करता है या रिसीव करता है, ऐसे सारे ही रेम्यूनरेशन लीगल रेम्यूनरेशन है। अब देखो एक्सप्लेनेशन 1, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव सब क्लॉजेस आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। सभी व्यक्ति जो कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं वो सभी पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हों या नहीं। सेकेंड एक्सप्लेनेशन देखो, वेयर एवर द वर्ड पब्लिक सर्वेंट ऑकर्स दे शैल बी अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defects there may be in his right to hold that situation। तो explanation 2 में जहाँ कहीं भी public servant word यूज हुए हैं वे उस हर व्यक्ति के संबंध में समझे जाएंगे जो पब्लिक सर्वेंट की पोजीशन को यानी ओहदे को रियल में धारण करता हो, चाहे उस पोजीशन को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी भी विधिक त्रुटि हो। आई होप आप लोगों को चैप्टर 1 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 कवर करेंगे।
Thank you for watching my video. Please do like, share, comment and subscribe our channel.